हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई उससे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो है आपके जो है हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है वाउंड रोटर के बारे में देख रहे थे। तो देखिए, हम लोग आज हेडिंग डाल लीजिए वाउंड रोटर, ठीक है। वाउंड रोटर के बारे में देखेंगे। देखिए, वाउंड रोटर की संरचना चित्र में दर्शाई गई है। इसमें लेमिनेटेड लो कोड पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस रोटर का उपयोग स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। रोटर के शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग लगाई जाती है जो थ्री फेज वाइंडिंग से संयोजित होती है। तीनों वाइंडिंग समानतः स्टार संयोजन में संयोजित की जाती है। तीनों स्लिप रिंग का संबंध एक कार्बन ब्रश से होता है, ठीक है। और ये कार्बन ब्रश बाह्य प्रतिरोधक थ्री फेज आउटर रोटर से जो है आपका संयोजित होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है आपका पहले क्या है, यहाँ पे शाफ्ट दिया गया है और दूसरा आपका स्लिप रिंग है। और यहाँ पे जो आपका रोटर वाइंडिंग है, ठीक है। स्लिप रिंग है, शाफ्ट है, रोटर वाइंडिंग है। और यहाँ पे जो है टीथ एंड स्लॉट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेट होल है, ठीक है। क्या है? वेट होल। और ये आपका वाउंड रोटर दिखाया गया है टोटल, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ये स्लिप रिंग आपको दिख रहा है, डीसी मोटर में यहाँ पे जो है कम्यूटेटर लगी होती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे क्या आपका स्क्वायरल केज तथा वाउंड रोटर में अंतर। देखिए स्क्वायरल केज रोटर और वाउंड रोटर में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन स्क्वायरल केज एंड वाउंड रोटर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या है स्क्वायरल केज रोटर और यह जो है आपका वाउंड रोटर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है आपका, इस रोटर में प्रयुक्त छड़े एंड रिंग की सहायता से जो है शॉर्ट होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें लेमिनेटेड लो कोर पर 3 फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, इस रोटर की संरचना सरल होती है। इसकी संरचना अपेक्षाकृत कठिन होती है, ठीक है। देखिए इसमें स्लिप रिंग तथा ब्रश अनुपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें स्लिप रिंग तथा ब्रश जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इस रोटर के बाह्य रूप से कोई जो है प्रतिरोधक नहीं जोड़ना पड़ता है, नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें क्या है, इस रोटर में जो है बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला 5 नंबर पॉइंट है आपका क्या है, सरल संरचना के कारण यह रोटर सस्ता होता है। और ये रोटर जो है बहुत महंगी होती है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट देखिए कि 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है। देखिए इस रोटर के द्वारा मध्य श्रेणी का जो प्रारंभिक बलागुण प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें जो है आपका इस रोटर के द्वारा उच्च श्रेणी का जो है प्रारंभिक बलागुण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट आपका क्या है, इस रोटर में प्रयुक्त रोटर प्रतिरोध के जो है द्वारा गति नियंत्रित संभव नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें रोटर प्रतिरोध के द्वारा गति नियंत्रित संभव है, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए 95% औद्योगिक क्षेत्र में स्क्वायरल केज रोटर युक्त प्रेरण मोटर का जो है उपयोग किया जाता है। और जो है आपका केवल 5% औद्योगिक क्षेत्रों में वाउंड रोटर उपयुक्त जो है युक्त प्रेरण मोटर प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए
क्या है, ताम्र हानि कम होने के कारण इस जो है इस रोटर का की दक्षता अधिक होती है। ठीक है, ताम्र हानि के कारण जो है ताम्र हानि जो है इसमें कम होने के कारण इसकी जो दक्षता है क्या होती है, अधिक होती है। किससे, स्क्वायरल के मतलब जो आपका वाउंड रोटर से। ठीक है, देखिए क्या है, अपेक्षाकृत अधिक ताम्र हानि होने ताम्र हानि होने के कारण इस रोटर की दक्षता कम होती है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, 10वां पॉइंट क्या है, देखिए इस रोटर का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन ग्राइंडर वाटर पंप जो है प्रिंटिंग मशीन आदि में किया जाता है। और इस रोटर का प्रयोग इसका जो उपयोग है जो आपका लिफ्ट, क्रेन, कंप्रेसर, एलिवेटर आदि में किया जाता है। जहाँ हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका टॉर्क जो है हम लोग आर्मेचर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है आपका प्रेरण मोटर संबंधित पद। देखिए प्रेरण मोटर संबंधित पद जो है आपका क्या है, देखिए आपका सिंगल एवं जो है आपका सिंगल एवं 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रयुक्त जो है महत्वपूर्ण पदों का जो है वर्णन निम्न प्रकार है। पहला क्या आपका, देखिए पहला आपका तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड। देखिए सिंक्रोनस स्पीड के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए जिस घूर्णीय गति पर किसी प्रेरण मोटर के रोटर का स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, वह जो है वह उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। इसका मान सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः एन एस इजकल टू 120 इंटू एफ बाई पी हो जाता है। यहाँ जो है आपका एन एस इजकल टू स्टेटर की तुल्यकालिक गति आरपीएम में होती है, एफ जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, पी जो आपका स्टेटर पोल्स की संख्या होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका रोटर स्लिप। ठीक है, रोटर स्लिप के बारे में वो देखते हैं। देखिए क्या है रोटर स्लिप, रोटर की घूर्णन गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णीय दिशा में होती है, परंतु इसका मान स्टेटर की तुल्यकालिक गति के सदैव कम होता है, तुल्य गति से सदैव कम होता है। यह आवश्यक भी है कि जो है क्योंकि दोनों की घूर्णीय गति समान होने पर उनकी सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप न तो रोटर चालकों के विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और न ही रोटर में जो है टॉर्क उत्पन्न होगा। इस प्रकार तुल्यकालिक गति तथा रोटर गति का अंतर एब्सोल्यूट स्लिप कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, आंशिक स्लिप। ठीक है, फ्रिक्शनल स्लिप, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब स्लिप को तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह आंशिक स्लिप कहलाती है। अतः S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ठीक है, यहाँ जो आपका S जो आपका आंशिक स्लिप है, NS जो आपका तुल्यकालिक गति आरपीएम में है, NR इक्वल टू NR जो है आपका रोटर गति आरपीएम में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देखिए क्या है प्रतिशत स्लिप यानी कि परसेंटेज स्लिप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, जब स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह प्रतिशत स्लिप कहलाती है। ठीक है, अतः जो है S जो परसेंटेज में होती है आपका प्रतिशत स्लिप जो आपका परसेंटेज में होती है, क्या होता है S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस इंटू 100 होती है। देखिए यहाँ विशिष्ट बिंदु जो है क्या है, आंशिक स्क्वायरल केज 3 फेज मोटर में जो है आपका प्रतिशत स्लिप का मान 2 से 5% तक हो सकता है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो क्या होता है रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, रोटर चालकों में प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल रोटर वोल्टेज कहलाता है तथा इस रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अतः रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू जो है आंशिक स्लिप एस इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी एफ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है, यदि एक 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज मोटर की
पूर्ण लोड पर घूर्णीय गति 720 आरपीएम हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, तुल्यकालिक गति, दूसरा आपका लोड पर रोटर गति, तीसरा आपका लोड पर जो है प्रतिशत स्लिप, चौथा आपका स्टार्टिंग के समय प्रतिशत स्लिप तथा लोड पर जो है रोटर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या होता है हल। देखिए यहाँ पे ज्ञात किया गया है क्या है, सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है, पोल की संख्या P है, पोल की संख्या जो आपका P = 8 हो जाएगी। अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज तथा लोड पर घूर्णीय गति जो है 720 आरपीएम हो जाएगा। नंबर ऑफ पोल जो N जो है आपका स्पीड है 720 हो जाएगी। ठीक है, अतः देखिए तुल्यकालिक गति निकालने के लिए NS = 120 इंटू F/P हो जाएगा। तो 120 इंटू F जो है आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और P जो है आपका पोल जो है 8 है। तो जब हम लोग टोटल को डिवाइड करेंगे तो 750 जो इसका क्या हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, लोड पर गति N जो है NR निकालना है। तो क्या है, तुल्यकालिक गति माइनस लोड पर जो है घूर्णीय गति। देखिए तुल्यकालिक गति कितना है 750 और जो लोड पर घूर्णीय गति कितना है 720, 750 माइनस 720 हो जाएगा। तो आपका जो है कितना आ रहा है 30 जो आ रहा है आरपीएम आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। देखिए तीसरा जो है इसमें क्वेश्चन है आपका लोड पर प्रतिशत स्लिप। देखिए स्लिप परसेंट = NS माइनस NR/NS इंटू 100 होता है। तो जब हम लोग टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कितना डिफरेंस हो रहा है, ये 4% का डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें क्या है, स्टार्टिंग के समय रोटर गति जो है 0 होती है। ठीक है, अतः स्टार्टिंग के समय प्रतिशत स्लिप जो है आपका स्लिप = NS माइनस NR/NS इंटू 100 होती है। जब हम लोग NS माइनस NR 0 हो जाएगा तो टोटली 0 मतलब 750 हो जाएगा। 0 जब माइनस हो जाएगी तो 750/750 हो जाएगा। तो टोटल जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये टोटली क्या है आपका 100% है। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगी और जो है आपका ये तो मतलब 1 हो जाएगा। 1 को 100 से काउंट करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब सिंपल है, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो हम लोग का देखिए, लोड पर जो है रोटर फ्रिक्वेंसी आपका जो है क्या है, FR = S इंटू F। ठीक है, आपका स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 4 × 50/100 = 2 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस हो रही है ये 2 हर्ट्ज की डिफरेंसी यानी कि 48 Hz जो फ्रीक्वेंसी हो रही है 48 हर्ट्ज की हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन रहेगा तो क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, एक 10 पोल अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर कार्यरत है और वह 8 पोल्स की इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। यदि पूर्ण लोड पर मोटर की स्लिप 4% है तो एक मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी तथा पूर्ण लोड पर मोटर की रोटर की गति का गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ज्ञात किया जा सकता है। देखिए पहला क्या है, ज्ञात है अल्टरनेटर की पोल की संख्या कितनी है 10 है। अल्टरनेटर की घूर्णन गति क्या है आपका NA जो है आपका क्या है 600 आरपीएम है। मोटर की पोल की संख्या क्या है 8 पोल की है और आपका स्लिप जो है कितना परसेंट है 4% है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग जो पुट करेंगे, अतः अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी जो है आपकी FA = NA इंटू PA/120 क्या हो जाएगा 600 इंटू 10/120। तब टोटल हम लोग का क्या आ रहा है फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब देखिए चूँकि मोटर की रोटर फ्रिक्वेंसी FR = F इंटू S = 50 इंटू 4/100 = 2 हर्ट्ज की जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मतलब फ्लक्चुएसन हो रही है। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये मतलब हम लोग का टोटल ये आंसर हो गया फ्लक्चुएसन का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मोटर की तुल्यकालिक गति। देखिए MN = FA इंटू 120/PM क्या हो जाएगा, हम लोग जो F के जगह पे हम लोग 50 हर्ट्ज और 120/8 कर देंगे तो जो हम लोग का टोटल जो RPM आ जाएगा क्या आ जाएगा 750 RPM आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है प्रतिशत स्लिप परसेंटेज स्लिप जो आपका परसेंटेज स्लिप = NS माइनस NR/NS इंटू 100 = 750 माइनस NR/750 इंटू 100 यानी कि ये भी टोटल 100% है। तो 100 जो देखिए यहाँ पे जो है 100% जब इसमें NR डालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ये जो है 4% आ जाएगा। ठीक है, चूँकि जो है क्या होगा आपका 750 माइनस NR = 4 × 750/100
इजकल टू 30 हो जाएगी, तो एन आर इजकल टू 750 माइनस 30 इजकल टू 720 RPM ही आ रहा है। मतलब ये लोड पे, ऑन लोड के जो आ रही है, देखिए यहाँ पे तुल्यकालिक लोड गति पे बताया गया है, और जो है उसमें परसेंटेज जो उसमें माइनस कर दिया जाएगा, 4% की माइनस हो रही है, यानी कि 30 मतलब 30 RPM जो है उसका लो हो जा रहा है, तो 720 के RPM पे हमारी मोटर जो है मूव कर रही है, और यही हमारा सिंक्रोनस गति हो जाएगा लोड के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है क्या है, रोटर। देखिए क्या है, रोटर विद्युत वाहक बल। ठीक है, रोटर विद्युत वाहक बल के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है रोटर विद्युत वाहक बल। जब रोटर स्थिर होता है तब जो है प्रेरण मोटर 3 फेज ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है, इसलिए स्टार्टिंग के समय रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 दर्शाया जाता है। देखिए यदि स्टार्टर तथा रोटर में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 तथा टर्न की संख्या N1 तथा N2 हो, तो रोटर विद्युत वाहक बल की जो रोटर विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। देखिए E2 बाई E1 इजकल टू N2 माइनस N2 बाई N1 हो जाता है। देखिए यह जो है आपका रोटर विद्युत वाहक बल जो है आपका E2 इजकल टू E1 इंटू N2 बाई N1 होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। और देखिए यहाँ पे रोटर धारा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे रोटर धारा दिखाया गया है क्या है। देखिए प्रेरण मोटर में जो है रोटर धारा I2 को जो है प्रति फेज में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 तथा जो है प्रतिबाधा Z2 के अनुसार द्वारा जो है अनुपात द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है। रोटर धारा I2 इजकल टू E2 बाई Z2 होता है। यदि R2 इजकल टू रोटर प्रतिरोध जो है प्रति फेज X2 इजकल टू रोटर प्रतिघात प्रति फेज, तब रोटर प्रतिघात प्रति फेज Z2 इजकल टू रूट अंदर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा। अतः रोटर धारा I2 इजकल टू E2 बाई रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्लिप पर जो है रोटर प्रतिबाधा Z2 इजकल टू रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर होगी। ठीक है, इसके लिए जो है इसलिए जब मोटर चालू रनिंग अवस्था में हो तब रोटर धारा एवं निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, देखिए I2 इजकल टू SE2 इजकल टू I2 इजकल टू SE2 बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट SX2 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे जो हम लोग अगला जो है यहाँ पे अगला जो पॉइंट है क्या है, पावर जो है आपका पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे शक्ति गुणांक के बारे में, पावर फैक्टर के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आपको कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।